सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग चौधरी ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 10वें श्लोक का चौथा पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद में उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि पहला 5वां श्लोक 10वां। स्तुति काहि अनेक जन अंत न पार। नानक रचना प्रभु रची बहुत अनेक प्रकार। अब कई कोटि राजक तामस सातक कई कोटि वेद पुराण स्मृति और शास्त्र कई कोटि की रतन समुद्र कई कोटि नाना पार जंत्र कई कोटि की एक जीव कई कोटि मेरे सुवर्ण शिवे कई कोटि यक्ष किन्नर पिशाच कई कोटि भूत प्रेत शुकर मृगाच सब के मेरे सबहु के दूर। नानक आप अलीपत रहिया भरपूर। प्यारे भाई और बहनों, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जो धर्मशास्त्र होते हैं उनमें परमात्मा की सृष्टि के बहुत सारे वो राज खोले जाते हैं जिनके बारे में आम इंसान को समझना बड़ा ही मुश्किल काम। क्योंकि संतों के बारे में कहा जाता है कि शून्य संतन की साक्षी साखी सो बोले जो देखे आखी। आम इंसान तो दुनिया में जब हम धर्म शास्त्रों के बारे में बात करते हैं तो हमारा हाल क्या है कि सो बड्डा आंखें सब कोई पेट बड्डा डीठा हो। तो हम लोग तो सभी तरह बातें करते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं जो प्रभु को पहुंचे हुए मनुष्य सही होते हैं, प्रभु के द्वारा जिन आत्माओं को पृथ्वी पर जीवों के उद्धार के लिए भेजा जाता है वो जरूर बोलते हैं, वो अपने अनुभव के जन पर बोलते हैं। वो जो देखते हैं, क्या खुली आंखों से देखते हैं, क्या अपनी समाधि में बैठकर देखते हैं, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उन अनुभवों को ही वो वाणी के रूप में प्रकट करते हैं। इस 10वें श्लोक में परमात्मा की रचना के बारे में बता दिया है कि परमात्मा ने तरह तरह की रचनाएं करी। ये बातें बताई गई है कि उस करम अनेक जन अंत में पा रहा है कि सारा जहान उस परमात्मा की पूजा कर रहा है, उसे पुकार रहा है, उसे याद कर रहा है, लेकिन उस परमात्मा के अंत को तो विरला इंसान है जो प्राप्त कर सकता है। और दूसरी उसकी रचना जो है वो जानने के
जानने से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आज का इंसान भी प्रकृति को जितना जानने का प्रयास कर रहा है, वो इस बात से हैरान हो जाता है कि प्रकृति उनको और बड़ी और बड़ी और बड़ी दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात ये समझ आती है इन पदों को पढ़ के कि हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान काल निरंजन के कैद में हैं, प्रभु ने हमसे बड़ा बुरा किया, हमें अपने से अलग कर दिया और हमें इस मृत्यु लोक में भेज दिया और हमारे साथ धोखा कर दिया। नहीं क्या क्या हम लोग सोचते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जैसे कोई पिता है, बड़ा राजा है या बड़ा धनवान है या बड़ा शक्तिशाली इंसान है, अगर वो अपने पुत्र को कहीं भेजता है और वो अपने पुत्र के सुख सुविधा के लिए उस स्थान पर सारी सुविधाएं भी भेज देता है, तो तब क्या हम ये कहेंगे कि पिता ने पुत्र को कष्ट पहुंचाया? नहीं। तो गौर से अगर हम महापुरुषों के लफ्जों को पढ़ें तो उसमें परमात्मा की एक रचना का जिक्र है, एक खेल का जिक्र है। प्रभु ने अगर जीवों को, प्रभु का अंश ही काल निरंजन है। ऐसा कई बार काल निरंजन को बहुत भला बुरा कहा जाता है, लेकिन मेरा गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि काल निरंजन भगवान का ही तो बनाया हुआ है, अकाल पुरुष का ही तो बनाया हुआ है। काल निरंजन को ड्यूटी सौंपी गई है, तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। काल निरंजन बड़ा डिसिप्लिन है, प्रभु का सबसे बड़ा भक्त है। इस संसार में वो कर्मों के विधान के मुताबिक हर इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। तो इस शब्द में जो प्रभु ने रचना रची उसके बारे में बताया। जैसे पहले भी सत्संग में आ गया है, वो परमात्मा अकेला था, उसको इच्छा हुई कि मैं स्वयं को प्रकट करूं, तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा परमात्मा का शब्द रूप और ज्योति रूप प्रकट हुआ। जब परमात्मा ज्योति और शब्द रूप में प्रकट हुआ तो उसने कहा एको अम्बो शम, और अनंत अनंत रूप बन गए उसके। रचना आगे बढ़ी, प्रभु का देश बना, जगह में कोष मिला। रचना और आगे बढ़ी, काल निरंजन बना। काल निरंजन में फिर 3 गुण बनाए, 5 भूत बनाए, 25 प्रकृतियां बनाई। तो यहाँ पर उस ब्रह्म देश का जिक्र कर रहे हैं कि वही जब चेतन सत्ता, प्रभु की चेतन सत्ता जब ब्रह्म देश में आ गई, ब्रह्म देश तक जब चेतन सत्ता आ गई, उतर गई नीचे, तो वहां पर आकर के प्रभु की जो रचना थी उसमें कई कोटि राजस, तामस, सातक, कई कोटि वेद, पुराण, स्मृति और शास्त्र। अब देखिए कि ब्रह्म के देश में प्रभु ने, भगवान काल निरंजन ने आत्माओं को 3 डिपार्टमेंट में, 3 भागों में विभाजित कर दिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो आत्माएं प्रभु की भगवान काल निरंजन को सौंपी गई, भगवान काल निरंजन ने उन आत्माओं को 3 चोले बना दिए, 3 रूपों में बना दिए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब जो रजोगुणी और तमोगुणी थे उनमें माया प्रबल थी, लेकिन जो सतोगुणी लोग थे उनके लिए प्रभु ने ही कई कोटि वेद, पुराण, स्मृति सुधाकर, उन्होंने उन्हीं से, ब्रह्म लोक से ही प्रभु के गुणगान शुरू कर दिए। तो वेद है, पुराण है, स्मृति है और शास्त्र है। ये
सतोगुणी और ब्रह्म, ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं वो सतोगुणी लोगों के द्वारा रचे गए हैं, और जिनकी वृत्ति ब्रह्म वृत्ति थी, मतलब संकल्प शक्ति थी, जिनका दृढ़ निश्चय था, वही आत्माएं इन वेद पुराणों की, स्मृति की और शास्त्रों की रचना कर पाए। रचना तो इंसानों ने करी, लेकिन इंसानों में प्रेरणा देने वाला परमात्मा था। ये बातें एक एक लफ्ज बड़ी गहराई से समझने वाली है। तो जितने भी सतोगुणी लोग होते हैं किसी भी धर्म में, वही लोग होते हैं जो परमात्मा के गुणगान में ज्यादा समय लगाते हैं, जो अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं, जो अपने धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, जो अपने धर्म को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, जो धर्म के सतोगुणी हिस्से को ज्यादा रेफर करते हैं। तो वो भी रचना का एक पार्ट है। इसका आंतरिक भाव यह है कि जब हम सतोगुण में आते हैं तो प्रभु की सत्ता हमारे साथ होती है। जो भाई इस सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत खास मैसेज है, शिक्षा, कि जब हम सतोगुण के साथ, सदाचार के साथ, अच्छाइयों के साथ, धर्म के साथ जुड़ते हैं तो वो परमात्मा की शक्ति हमारे साथ काम करती है, हमें सपोर्ट करती है। इसलिए हमारे जीवन में सतोगुणी प्रभाव होना चाहिए। तो कह रहे हैं उन आत्माओं में से जो आत्माएं सतोगुणी थी, उन्होंने इन प्रभु के गुणगान के जो शास्त्र हैं उनकी तरफ ध्यान दिया, और वो शास्त्र भी प्रभु की कृपा से, प्रभु की शक्ति से रचे गए। कहा गया है कि कई कोटि की एक रतन समुद्र, कई कोटि नाना प्रकार जंतु। अब कई कोटि की रतन समुद्र, अब इसके भी दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि इस पिंड के देश में जो समुद्र है, पृथ्वी का दो तिहाई, पृथ्वी का जो अंकल हिस्सा है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो समुद्र है, और समुद्र के अंदर जो है अनंत अनंत भंडार है। आज देखो समुद्र के किनारों से ही पेट्रोल निकलता है, समुद्र में मोती और बहुत सारे और रत्न है। समुद्र मंथन में पूरा एक जिक्र आता है, तरह तरह के अद्भुत चीजें उसमें से निकली थी। तो एक तो बाहर का समुद्र है और एक समुद्र हमारे अंदर का है, उसे हम दिव्य लोकों का कह सकते हैं। तो दिव्य लोकों में रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अगर परमात्मा ने आत्माओं को धर्म के देश में, अन्न के देश में, इस पिंड के देश में अगर भेजा है तो साथ साथ उसके लिए अनंत 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 चीजें पैदा करती। तो कह रहा है कि भाई ये जो इतना विशाल समुद्र में दिखाई देता है, और इस समुद्र में जो अनंत अनंत जो है वहां पर रत्न है वो हमें दिखाई देते हैं। तो भाई इसके बनाने वाला कौन है? तो इसके बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा से ही सारा ब्रह्मांड बना, और परमात्मा की इच्छा से ही पृथ्वी बने, परमात्मा की इच्छा से ही ये पहाड़ बने, परमात्मा की इच्छा से ही ये समुद्र बने, और समुद्र में अनंत अनंत रत्न बने। तो कोई पूछे कि भाई ये रचनाएं जो हमें दिखाई देती हैं, जो इन रचनाओं को बनाने वाला है तो वही तो परमात्मा है। तो वो कितना बड़ा है, कितना समझदार है,
कितना गुणी है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और ये 84 लाख दुनिया उसने बनाई, अनेक जंतु, अनेक तरह के जीव जंतु बना दिए। बाद में कैलकुलेशन के रूप में हमारे सामने आता है कि 84 लाख किस्म के जीव जंतु। तो कह रहे हैं भाई ये सब प्रभु की रचना के हिस्से हैं और उसने नाना प्रकार के जंतु बना दिए। बहुत बड़ा समझदार समझता है। तो अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि भाई ये इस मिट्टी में इतना सोना कहां से आया, इतनी चांदी कहां से आई, इतने हीरे जवाहरात कहां से आए, इतना पीतल कहां से आया, तो ये मानना पड़ेगा कि उस परमात्मा ने इस मिट्टी में सब कुछ जो है वो स्वयं रखा हुआ है। तो प्रभु की रखी हुई चीज को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा। इन लफ्जों का उच्चारण करने का मतलब ये है कि हम दुनिया में देखते हैं कि इंसान 4 किताबें पढ़ लेता है, कोई थोड़ा बहुत ध्यान लगा लेता है, कोई थोड़ा बहुत योग साधनाएं कर लेता है, तो वो स्वयं को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि वो परमात्मा के अस्तित्व को ही भूल जाता है या स्वयं को परमात्मा रूप समझने लग जाता है। ये जो रचना का जिक्र का मतलब क्या है कि वो परमात्मा कितना बड़ा है, वो परमात्मा कितना महान है, वो परमात्मा कितना शक्तिशाली है, उस परमात्मा की जो सृष्टि है वो कितनी बड़ी है, कितनी विभिन्न है, कितनी आश्चर्यजनक है। इस बात को समझने के लिए ये शब्द उच्चारण किए गए। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा के एक इशारे से जब करोड़ों ब्रह्मांड बन गए, उन ब्रह्मांडों में अनंत अनंत रतन और भी बहुत सारी चीजें बन गई, तो ये उस प्रभु की लीला का, उस प्रभु की सामर्थ्य का एक नमूना है। उसकी इच्छा हुई तो उसने सोने के पहाड़ बना दिए, उसकी इच्छा हुई तो उसने हीरे जवाहरात बना दिए। अगर कई कोटि यक्ष किन्नर पिशाच, अब यक्ष भी देवताओं और उनके बीच के कोई एक योनि होती है, तो यक्ष बना दिए, किन्नर बना दिए, पिशाच बना दिए, कई कोटि भूत प्रेत सूकर मृगात और करोड़ों किस्म के जो है वो भूत बना दिए, प्रेत बना दिए। जैसे जंगली जानवर होते हैं, सुअर होता है वो जंगली भी होता है, पालतू भी होता है, मृगात शेर बना दिए। तो मतलब क्या है कि जंगली जानवर बना दिए, पक्षी बना दिए, कीड़े मकोड़े बना दिए। तो क्या है, ये प्रभु की रचना के हिस्से हैं और साधारण रूप से मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि प्रभु ने इतनी चीजें क्यों बनाई। लेकिन अगर गहराई से हम सोचें तो प्रभु ने कोई बेमतलब कुछ भी नहीं बनाया। हर चीज का एक कारण है, हर चीज का एक महत्व। तो प्रभु की सृष्टि के बारे में समझना ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। आगे कह रहे हैं कि मृगात सबते नेरे सबों के दूर, नानक आप अलीपत रैया भरती। अब सबते नेरे और सबों के दूर, अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि परमात्मा का वो अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं,
वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा अपने चेतन रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा के अस्तित्व के बिना, परमात्मा की उस चेतन सत्ता के बिना संसार में कुछ भी अपने अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो सब परमात्मा ही परमात्मा है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जल में तू, थल में तू, पेड़ों में तू, पानी में तू, पत्थर में तू, सब जगह भी परमात्मा ही परमात्मा। ईश्वर सर्वभूता नाम हित देशे तिष्ठति अर्जुन, भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा की शक्ति विराजमान है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उस परमात्मा की शक्ति ने सब कुछ बनाया और परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। लेकिन परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त होता हुआ भी परमात्मा अदृश्य अगोचर अनामी है, उसे देखना असंभव है, सबसे दूर है। और दूर क्यों है? क्योंकि उस परमात्मा को हम मन इंद्रियों के द्वारा, अपनी इस चमड़ी की आंखों के द्वारा परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए वो दूर है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी दिन, तुलसी या संसार को बे मूर्तिया बिन। जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहे मुद्दा कहाँ? खुदा है कुछ जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा का। तो सारा जहान ही उस परमात्मा को ढूंढ रहा है जो परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है। तो इस राज को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ बनाने के बाद ही कह रहे नानक आप अलीपत रैया भरपूर। और सब कुछ बनाने के बाद भी परमात्मा को अपनी सृष्टि में कोई आसक्ति नहीं है। अब ये बात हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। संसार में इंसान जो कुछ भी करता है, चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट हो, चाहे आर्थिक डेवलपमेंट हो, चाहे मानसिक डेवलपमेंट हो, हमें उससे आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। अपने शरीर से अटैचमेंट हो जाती है, अपने वातावरण से अटैचमेंट हो जाती है, अपनी उपलब्धियों से अटैचमेंट हो जाती है, अपने परिवार से अटैचमेंट हो जाती है, अपनी गाड़ी से, अपने मकान से, अपनी नौकरी से, अपने मान सम्मान से, हर चीज से अटैचमेंट हो जाती है। और वो अटैचमेंट ही दुखों का कारण है, वो अटैचमेंट ही दुखों का कारण है। तो नानक आप अलीपत रैया भरपूर करम, वो परमात्मा सब कुछ बनाने के बाद भी किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। मतलब ये मैसेज हमें जो दिया जा रहा है लास्ट में कि भाई हम दुनिया में रहें, दुनिया में रहें, प्रभु ने ये दुनिया हमें दी, दुनिया में रहें, दुनिया में खाएं, दुनिया में पिए, दुनिया में व्यवहार करें। लेकिन इस दुनिया को ये सोच करके व्यवहार करें कि दुनिया हमेशा रहने का स्थान नहीं है, एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर जानी होगी। तो इन सत्संगों के द्वारा जो बात हमें समझ में आती है कि एक परमात्मा के सर्वशक्तिशाली रूप को स्वीकार करना, कि वो परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, वो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो परमात्मा ही हमारा पिता है, वो परमात्मा ही मेरे अंदर बैठा हुआ काम कर रहा है। उस परमात्मा ने हमारे लिए हर चीज का पहले से अरेंजमेंट किया। वो परमात्मा सब जीवों में विराजमान। हमें ये जीवन किसी खास मकसद के लिए दिया है। जैसे पहले भी जिक्र आता है कि पहले बने प्रभु फिर बना शरीर। इस मनुष्य शरीर को पा करके हमने एक तो अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना, दूसरा क्रियामान कर्मों की मदद से हमने अपने मन को प्रभु की तरफ लगाना है।
और सेवा के द्वारा, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सब की सेवा, सेवा के द्वारा हमने अपने जीवन को पवित्र करना है। तो इस राज को हम सत्संगों के माध्यम से ही जान सकते हैं। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ नहीं। सत्य संगत मुझ मंगल मूला, सोई फल शीर्षल सालन पूरा। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि परमात्मा की कृपा से हमें सत्संग को सुनने को मिलता है, और सत्संग सुनने को हमसे ये पता लगता है कि प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हमने प्रभु प्राप्ति नहीं करी, आत्म जागृति नहीं करी, तो चाहे हम दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन जाए, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमारी हालत क्या होगी कि आवत संग न जाए संगोती, कहा भय डर बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जान जो चला जुआरी। जो शरीर माँ के पेट से हमारे साथ आता है, मौत के समय ये भी छूट जाता है। दुनिया में अगर हम इतने रईस हो जाए कि हमारे दरवाजे पर हाथी बना हो, तो क्या फायदा है? क्योंकि जब हमारी मौत होगी तो हम इस दुनिया से एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ साथ लेके नहीं जाए। अगर हमारे साथ जाएंगे तो हमारे साथ जाएंगे हमारे किए हुए कर्म, और हमारे साथ जाएगा हमारा जपा हुआ नाम, और हमारे साथ जाएगा हमारा सद्गुण। तो अल्टीमेट मैसेज ये हुआ कि बड़े भाग्यवान है वो जीव आत्माएं जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है। उससे ज्यादा भाग्यवान वो है जिनके जीवन में समर सद्गुरु रहता है। उससे ज्यादा भाग्यवान वो है जिनको गुरु से नामदान मिलता है और नामदान को फलीभूत करके, और फलीभूत करके गुरु के सद्गुरु और गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ करके और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करके अंत में गुरु के साथ सीधा सत्संग चले जाते हैं। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और ये रचना जो प्रभु ने रची है इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल होगा। जय महाराज।